क्या सच में यज्ञ से बारिश लाई जा सकती है? क्या हमारे आर्षि मुनियों के पास ऐसी शक्ति थी कि वे अग्नि में आहुति डालते और बादल बरसने लगते? या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक समझ भी छिपी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम जानेंगे कैसे वैदिक यज्ञों की शक्ति से वर्षा को बुलाया जा सकता है और क्या आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। यह बात सिर्फ मान्यता या आस्था की नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब यज्ञ के माध्यम से बारिश लाई गई थी। महाभारत में एक कथा आती है। एक बार जब इंद्रदेव क्रोधित हो गए और धरती पर बारिश रोक दी, तब महर्षि गौतम ने विशेष पर्जन्य यज्ञ किया। हवन कुंड से उठते धुएं और मंत्रों की शक्ति से बादलों का निर्माण हुआ और कुछ ही दिनों में वर्षा शुरू हो गई। यही नहीं, राजा जनक के समय मिथिला में भीषण अकाल पड़ा था। वर्षों तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेती नष्ट हो गई। तब आर्षियों ने मिलकर एक महायज्ञ किया, जिसमें शुद्ध घी, आम की लकड़ी और औषधीय जड़ी बूटियों का हवन किया गया। कुछ ही दिनों में आकाश में बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ आस्था थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया भी थी? आइए इसे समझते हैं। हमारे आर्षि मुनि सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति के वैज्ञानिक भी थे। यज्ञ में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है, वे वायुमंडल में विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जब हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी और औषधीय जड़ी बूटियां जलती हैं, तो उससे उत्पन्न गैसें हवा में नमी बढ़ाने का काम करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग जैसी है, जिसमें कृत्रिम रूप से बादलों को बरसने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज भी कई वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि अगर वायुमंडल में सही मात्रा में धुआं, जलवाष्प और अन्य तत्व मौजूद हों, तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले इस प्रक्रिया को समझ लिया था और इसी कारण हमारे शास्त्रों में पर्जन्य यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो क्या यज्ञ से बारिश लाना संभव है? अगर इसे शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यज्ञ एक प्राकृतिक प्रक्रिया को गति देने का साधन था। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि ऋषियों का गहन ज्ञान और प्रकृति के साथ उनकी अनूठी समझ थी। इसलिए यज्ञ सिर्फ आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक पर्यावरणीय समाधान भी था जो आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी हवन या यज्ञ में शामिल हों, तो जानिए कि आप सिर्फ एक धार्मिक परंपरा का पालन नहीं कर रहे, बल्कि प्रकृति को संतुलित करने वाली एक अद्भुत प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी, तो भक्ति सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।